आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी। आज जो मैं आपको कुछ मिनटों में ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो इंग्लिश का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होता है, जंबल सेंटेंस, जिसको देख के 99% स्टूडेंट की धड़कनें बढ़ जाती है। लगता है बाप रे बाप क्या आ गया, बे तेरी के कहता हूं सेकेंडों में आज के बाद आप गर्दा उड़ाओगे। जंबल सेंटेंस देखते ही आपको टेंशन बढ़ जाती थी, आज के बाद चेहरे पे स्माइल रहेगी, कहेगा आओ आओ आओ। लाइव टेस्ट दूंगा, मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे, वो मैं लाइव टेस्ट दूंगा। क्वेश्चन लेके आया हूं, सामने में दिखाऊंगा कि सेकेंडों में कैसे हम धज्जी उड़ा रहे हैं। अब एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। टीचर को ना उसकी बातों में ही ताकत होती है, क्योंकि वो उसके पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वही आपको बातों के माध्यम से शेयर करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखिए मैथ और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये प्योर समझने वाला है। आप कभी भी लाइफ में इसको रटने की कोशिश मत करना और कभी भी बीच बीच से नहीं पढ़ना, ये कनेक्टेड होता है, आप ध्यान रखिएगा जी। और एक चीज और सुन लीजिए, आप मैथ और इंग्लिश के अंदर 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है अगर आपने एक बार इसको सिस्टम से पढ़ लिया तो। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं। पता है कि कहां कहां से कौन से क्वेश्चंस किस टाइप्स के आने, सिर्फ आपको एक बार सिस्टम से पढ़ना है। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो जीके जीएस क्या है, कम है, धोखा देगा आपको जीके जीएस। क्यों? क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है, उसका कोई माय बाप नहीं है। कितना भी आप पढ़ लें, आप धुरंधर हो जाएं जीके जीएस में, आपसे तब भी 5-7 क्वेश्चन छूटेगा। अगर 25 क्वेश्चन पूछा हुआ तो अब 18, बहुत अच्छा होगा तो 18, 19, 20 स्कोरिंग कर लेंगे, इससे नहीं कर लेंगे। क्योंकि कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है, कहना मुश्किल है। बुद्धि से थोड़ा काम कीजिए, आज के डेट में ध्यान रखिएगा, स्मार्ट स्टडी कीजिए और थोड़ा सा एक होता है ना, एक टेक्निक अपनाना। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है, तो नौकरी लेने की जो टेक्निक चाहिए वो उस तरीके से आप हैंडल करेंगे तो जरूर नौकरी ली जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जंबल सेंटेंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, सेकेंडों में धज्जी उड़ाएंगे। देखिए सबसे पहले आप मेरी बात को गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए जंबल सेंटेंस मैं यहां पे शॉर्ट में लिख दिया हूं जेएस। जंबल सेंटेंस को आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, इसको PQRS भी लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस को या एक से ज्यादा सेंटेंस, पहले जंबल सेंटेंस का मतलब क्या होता है समझिए। जंबल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस या एक से ज्यादा सेंटेंस को तोड़ मरोड़ करके दिया रहता है, कहीं कहीं उल्टा फुल्टा करके दिया रहेगा, उसी को आपको अरेंज करना है। वो PQRS 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, कभी PQRS दे देगा, कभी ABCD दे देगा। ठीक है, तो ये होता है जंबल सेंटेंस। कभी एक ही सेंटेंस से जंबल सेंटेंस बन सकता है, कभी एक से ज्यादा सेंटेंस भी कनेक्ट कर देता है। तो वो तो उसके निर्भर करता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपका किस लेवल का जंबल सेंटेंस पूछा गया। अब देखिए जंबल सेंटेंस को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सेकेंडों में धज्जी उड़ाएंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जंबल सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्रामर का पूरा नॉलेज हो, जरूरतें नहीं है ग्रामर के। कोई जरूरी यह भी नहीं है कि जो वहां जंबल सेंटेंस दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। वो सेंटेंस क्या कर रहा है तब बट ये भी जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है जंबल सेंटेंस के अंदर? तो जंबल सेंटेंस के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, वो है सेंटेंस रूल। सेंटेंस रूल्स। सेंटेंस रूल्स क्या होता है समझिए। देखिए कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस कहां से शुरुआत होती है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसे सेंटेंस रूल्स कहा जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखते ही आपको बता देगा कि सेंटेंस की शुरुआत वहां से होगी। आपको सिर्फ ये चीज पढ़ना है, ये सेक्शन आपको करना है। ये अगर आप टेक्निक समझते हैं तो आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं और बहुत इजी है। अब मैं आपको बताता हूं, सेंटेंस रूल से ही जंबल सेंटेंस कवर होता है। आपके पास ग्रामर का थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है, न कदर नहीं हो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज तो भाई आप तैयारी कर रहे थे उतना होगा ही। वोकैबुलरी की इसमें जरूरत पड़ती नहीं है, वोकैबुलरी की कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए मैं सामने में आपको लाइव टेस्ट देता हूं। ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चंस। मैं 4 से 5 क्वेश्चंस आपके सामने में लाऊंगा, देखिएगा अभी लाइव टेस्ट है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, देखिए अब ये जंबल सेंटेंस है, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट है।
तोड़ मरोड़ के दिया है। अब कौन सा पार्ट कहां से शुरुआत होगा, देखिए यहां पहला पहला देखिए इनसाइड से शुरुआत है। कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत इनसाइड और आउटसाइड से हो ही नहीं सकता है, ये सेंटेंस रूल है। जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो उसकी शुरुआत इनसाइड आउटसाइड से हो ही नहीं सकता है। तो पहला नहीं हुआ। अदर पीपल का मतलब क्या होता है, दूसरे लोग। जाहिर सी बात है अगर किसी सेंटेंस में दूसरे लोग हैं, इसका मतलब पहले कोई सब्जेक्ट आया हुआ है, पहले से ही कोई बंदा है, तो अदर पीपल से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। ज्यादातर स्टूडेंट का माइंड जाता है कि देयर से शुरुआत हो सकती है, देयर दिखाई पड़ता है, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, तब सेंटेंस है देयर शुरुआत होती है। अब देखिए आप यहां पे रूल समझिए, इसमें देयर है, इसमें ए पार्ट है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको माथा में छापिए। देखिए रूल क्या है, अगर किसी, ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस के पार्ट में इफ आया हुआ है, ऑल दो आया हुआ है, अपार्ट आया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी जंबल सेंटेंस के किसी पार्ट में या जिस पार्ट में इफ, ऑल दो, अपार्ट आया, ये सब वर्ड आया हुआ है, तो देयर अगर है भी उस सेंटेंस में, तो सेंटेंस की शुरुआत देयर से नहीं होगी, सेंटेंस की शुरुआत इफ से, ऑल दो से, ऑल दो एच लगा दीजिए, ALTHOUGH, ऑल दो से या अपार्ट से होगी। देखिए यहां अपार्ट से आया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत सी से होगी। देखिए आपके कहां दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन, इसका आंसर सी है, कुछ नहीं करना। देखिए इसे ही बोलते हैं सेंटेंस रूल। आपको यह पता होना चाहिए कि देखिए होता क्या ना कि कोई सेंटेंस शुरुआत कैसे होगी वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड पहले आएगा सेंटेंस के अंदर, यही टेक्निक है। हां, अगर किसी सेंटेंस में, अब यहां पे ध्यान देखिए, अगर किसी सेंटेंस में इफ नहीं आया हुआ है, ऑल दो नहीं आया हुआ है, अपार्ट नहीं आया हुआ है, तो सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, तब सेंटेंस की शुरुआत देयर से होगी। अगर सेंटेंस में अगर देयर है, ध्यान सुन लीजिए, अगर देयर है, अगर सेंटेंस में इट है, अगर सेंटेंस में वंस अपॉन और टाइम है, वंस अपॉन और टाइम है, ये एक ही वर्ड है, वंस अपॉन और टाइम एक ही वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में देयर, इट, IT, इट, वंस अपॉन अ टाइम, ये सब आया हुआ है किसी सेंटेंस के अंदर, अगर ये आया हुआ है तो सेंटेंस की शुरुआत यहां से हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो देखिए रूल है, मैं पहले क्या बोल रहा हूं, इसमें ग्रामर की जरूरत है, ना वोकैबुलरी की, ना इसकी मीनिंग जानने की जरूरत है। आपको सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है वो पहचानने के लिए इसमें वर्ड के रूल्स हैं कुछ, वो रूल आपको पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए अगला एक सेंटेंस और, ये देखिए, अब देखिए यहां पे आपके सामने में है, देखिए फॉर सम टाइम which is troublesome the weather becomes cool and pleasant, ठीक है, दो there is humidity in it। अब देखिए यहां पे, अब फिर यहां से समझिए, यहां पे फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, आप जानते हैं। अब देखिए यहां पे which क्या है, प्रोनाउन है, द वेदर क्या है, नाउन है, द वेदर बिकम्स सब्जेक्ट, नॉन मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपको इतना जरूर पता होगा कि एक इंग्लिश सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस की शुरुआत अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में देयर से शुरुआत नहीं है, इट से शुरुआत नहीं है, तो अब क्या रूल होगा, सब्जेक्ट यानी कि नाउन। यहां देखिए वेदर नाउन है, वेदर क्या है, कोई भी सेंटेंस जो है मान लीजिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन या प्रनाउन हो सकता है। तो अब देखिए फॉर नाउन तो नहीं है, विच भी नाउन नहीं है, द वेदर नाउन है, दो भी नाउन नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत कहां से होगी, वेदर से होगी। वेदर मतलब मौसम, नाम है ना, नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रनाउन, तो यहां तो नाउन है, प्रनाउन तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेदर, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत आपके सी से होगी। अब देखिए ना डी ये होगा ना ये होगा, अब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है, अब कौन सा होगा। अब थोड़ा सा आप कनेक्ट कर लीजिए, अब थोड़ा एक बार पढ़िए, देखिए द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट, वेदर मौसम क्या हो गया, कूल ठंडा हो गया और अच्छा भी हो गया, प्लीजेंट मतलब अच्छा लगने वाला हो गया। फॉर सम टाइम, थोड़ा कनेक्ट कीजिए, थोड़ा अब यहां पे एक सुर्रा पढ़िए, फ्लुएंटली पढ़िए, अपने कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वेदर अच्छा हो गया, इसका मतलब सी के बाद ए आएगा, सी बी है, ये भी नहीं होगा, सी ए हो जाएगा। अब अगला देखिए, आप अभी रुक जाइए, अभी आपके सामने में, अभी देखते जाइए आप, मैं आपको 4-5 सेंटेंस करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। अब देखिए यहां पे, देखिए 1 सेकेंड में आप धज्जी उड़ा सकते हैं। देखिए होल है, ट्वाइस है, होल से, ट्वाइस से, ड्यूरिंग है और आई है। आई क्या है, प्रनाउन, आई, ही, सी, इट प्रनाउन है ना, तो वही सेम रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है तो आई से शुरुआत होगी, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, इसका मतलब पहला डी आएगा। देखिए डी किस में है, ये है, हटाइए, कोई अपने आगे बढ़ना आपको।
आइए बात समझ में। अब देखिए अगला, देखिए कितना भयंकर है आपके सामने में, यहां ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा कि बाप रे बाप क्या है। एक और दिखाता हूं पहले, देखिए ये भी सामने में लाइव टेस्ट दे रहा हूं, देखिए सेकंडों में धज्जू रहा हूं। देखिए अ वैल्यूएबल एड टू एजुकेशन द सिनेमा ऑफर्स नोट ओनली बट आल्सो। आपको एक इंग्लिश अगर आपको पता होगा तो नोट ओनली बट आल्सो कंजक्शन होता है, इससे शुरुआत सेंटेंस होगी नहीं। सिनेमा नाउन होता है। अब ये मैं क्या बार बार बोल रहा हूं, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रूल पकड़ना है, सेंटेंस का रूल होता है वो पकड़ना है। द सिनेमा ऑफर्स, सिनेमा तो नाउन है और सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रनाउन होगा, तो हमको एक नाउन यही दिखाई पड़ रहा है और कोई नाउन है ये नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी। देखिए बी कहां दिया हुआ है, अब बी इसमें भी है इसमें भी है, तो अब कौन सा होगा। अब देखिए द सिनेमा ऑफर्स, अब देखिए यहां पे जाहिर सी बात है, अब देखिए यहां पे बी के बाद सी होगा। द सिनेमा ऑफर्स नॉट ओनली अ एज्यूमेंट बट इज आल्सो अ वैल्यूएबल एड टू एजुकेशन। तो अब सिनेमा के बाद क्या आ जाएगा, नोट ओनली। सिनेमा न सिर्फ ये बतलाता है तो नोट ओनली आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे बी सी हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि नोट ओनली के बाद आएगा बट आल्सो, तो बी डी तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब नोट ओनली आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए अब अगला एक मैं आपको और दे रहा हूं, अगला जो है आपकी धड़कनें बढ़ जाएगी, आपको लगेगा बाप रे बाप क्या है ये। अब देखिए सेकेंडों में हम धज्जी उड़ाएंगे, सेकेंडों में देखिए आपके सामने में, बाप रे बाप, जब ये सब दिखता है इतना हैवी लगता है, बाप रे बाप क्या आएगा, विद्यार्थी माथा पटकने लगता है, कुछ नहीं है। लाइव टेस्ट देखिए, इट इज, ध्यान देखिएगा, इट इज, आप ध्यान से देखिए, इट इज बी सडनली वंस अपॉन अ टाइम। मैं क्या बोला था, अगर सेंटेंस में वंस अपॉन अ टाइम आया हुआ हो तो सेंटेंस की शुरुआत वंस अपॉन अ टाइम से हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक जमाने में, किसी जमाने में। यहां पे सेंटेंस सी से, देखिए कहां से आएगा, सी से आएगा। आई बात समझ में। हाँ अब कहेंगे सर यहां पे इट इज माइन आया हुआ है, अब इट इज माइन मतलब क्या, मैं आ गया हूं। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अब यहां पे अगर कहीं पर देयर इज हो और वंस अपॉन अ टाइम और इट इज या देयर इज दोनों आ जाए तो पहले वंस अपॉन अ टाइम को लीजिए, क्योंकि स्टोरी की शुरुआत वंस अपॉन अ टाइम से होता है। वंस अपॉन टाइम मतलब किसी जमाने में, इसका मतलब होता है। तो इसके बाद आप आओगे, कहानी की शुरुआत किसी जमाने से होगी ना, तो ये आएगा। आई बात समझ में। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं बनाने के लिए, चलिए छोड़ दीजिए, अब तो सिखाई दिए है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिए। हम लोग फीडबैक के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि एक टीचर पे मैं कैसा पढ़ाता हूँ आप ही बताएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कर भला तो हो भला की भावना रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो जरूर पढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भारत के अंदर एक माँ बाप आस लगा के बैठे हैं स्टूडेंट्स कि भाई मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ करेगी, सबका सपना होता है। तो कर भला कि हो भला, सिद्धांत रखिए ये वाली बात। और अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, तो जरूर आप मुझे भी स्थान दीजिए, समाज में सेवा करने का मौका दीजिए इस देश को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।